समास व्यास योगता। विष्णु पितामह ने आज विष्णु महाराज के कहने पर इतना सुंदर उपदेश दिया। दान धर्मान, कैसे दान करना चाहिए, कहां पे दान करना चाहिए, दान का पात्र कौन सा सुपात्र है, और कहां पे दान देने से उसकी वास्तविक सार्थकता होती है। एक राजा को क्या ध्यान रखना चाहिए, दान कैसे देना चाहिए, देने के नियम क्या हैं, उन सबके बारे में बताया। और हम लोग अक्सर मंदिरों में क्या देखते हैं, मंदिरों में लिखा होता है दान पात्र, लेकिन हमारे जितने भी आश्रम हैं, हमारे गुरु महाराज जी ने हमको सिखाया है कि वहां दान पात्र नहीं, सेवा पात्र लिखना चाहिए। क्यों? भगवान को हम क्या दान कर सकते हैं, हमारा है ही क्या जो हम भगवान को दान दें। अरे भगवान की कृपा से हमें सब कुछ मिला है और हम भगवान को कह रहे हैं कि हम आपको दान कर रहे हैं। हम भगवान को क्या दान कर सकते हैं, हमारा है ही क्या। भगवान की हम सेवा कर सकते हैं, जो हमें मिला है उनकी सेवा में हाजिर कर सकते हैं। जैसे पति तथा स्त्री उसके पति कमा करके लाते हैं और पत्नी खाना बनाए और खाना बना करके पति के सामने रखे और कहे कि मैं आपको दान करती हूं, तो ये अच्छा लगेगा। क्या कहना चाहिए, लीजिए आपकी सेवा में हाजिर है। ये शब्द अच्छा लगता है, न कि दान शब्द अच्छा लगता है। दान तो नीचे वाले को दिया जाता है। भगवान सर्वे सर्वा है, उनकी कृपा से हमें सब कुछ मिल रहा है, उनकी सेवा में हाजिर कीजिए। और दान देने से यानी सेवा करने से कभी कुछ कम नहीं होता। ये तो बैंक में आपका बैलेंस है, भगवान की सेवा में देंगे तो कभी कम नहीं होगा। जैसे हमारे गुरु महाराज जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। कहते एक बार एक ब्राह्मण बहुत गरीब था। अब जैसे तभी मैं भगवान को चारों वस्तुएं प्रदान कर सकता हूं। देखिए ये चारों चीजें हम भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। यदि आपने भगवान को पत्र अर्पण करना है तो कहते हैं कि आप कथा में बैठे हैं, आपको कहीं उठ के जाने की जरूरत नहीं। यदि आपके पास तुलसी पत्र नहीं है, बेल पत्र नहीं है, तो आप अपना श्रद्धा रूपी पत्र भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। यही तो पत्र है, अपना श्रद्धा रूपी पत्र भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, यही तो पत्र है। पुष्प क्या है? पुष्प का एक नाम होता है संस्कृत में सुमन। सुमन का मतलब होता है पुष्प। सुमन मतलब अच्छा मन, जो आपका अच्छा मन है। अच्छे मन का मतलब निर्मल मन जन सो वही पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अपना मन जो निर्मल है, सुमन है, उसको भगवान के चरणों में लगा दो, यही तो पुष्प है। पत्रम पुष्पम फलम क्या है? अपने कर्म फल को भगवान के अर्पण कर दो। श्री कृष्ण अर्पण अस्तु। अपने कर्म फल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। जो भी कर्म करो भगवान के लिए करो। पत्रम पुष्पम फलम सोयम, जल क्या है? कहते आपको कथा से उठ करके जल लोटे में जल लाने की जरूरत नहीं। भगवान की याद में अपने दो आंसू बहा दो। आपके लोटे में लाए हुए जल को भगवान ग्रहण करे ना करे, लेकिन उनकी याद में जो आंसू बहाओगे उसको भगवान अवश्य ग्रहण कर लेंगे। भगवान की याद में जो रोता है, हम संसार के लिए रोते हैं। भगवान के लिए जब तक रोना नहीं आएगा तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। पत्रम पुष्पम फलम सोयम
भगवान आज विष्णु पितामह के इन चारों वस्त्रों को ग्रहण कर रहे हैं और विष्णु पितामह कहते हैं प्रभु मेरी एक कुंवारी कन्या है। देखिए कितना सुंदर भाव है। विष्णु पितामह क्या कह रहे हैं? प्रभु मेरी एक कुंवारी कन्या है। कुंवारी कन्या विष्णु पितामह की? अरे विष्णु पितामह तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, उनकी कुंवारी कन्या कहां से आ गई? अगले श्लोक में बड़ा सुंदर भाव विष्णु पितामह ने वर्णन किया है। इति मति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सत्पुंगवे विभूमि स्वासुखम उपगते क्वाचिदुर्हतम प्रकृतिम उपैषि अद्भव प्रवाह। मेरी कुमारी कन्या है। कौन सी कुमारी कन्या? इस श्लोक में आया है इति मति रूप कल्पिता। इति मति मतलब मेरी जो बुद्धि है यही मेरी कुमारी कन्या है। ये तो मेरी बुद्धि है ना, यही मेरी कुमारी। दूसरे का चिंतन किया ही नहीं, केवल आपको पसंद किया है। और एक लड़की लड़के में क्या देखती है कि हैंडसम होना चाहिए। और आप कितने हैंडसम हो, कितने सुंदर हो। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम रविकर गौरवरम वरदधान बबुर्लकुलामृतानवजम विजय सकेरतिरस्तु में अन्वद्धया। भगवान आप कितने सुंदर हो। त्रिभुवन कमलम, अरे आपके नेत्र ऐसे हैं, आप इतने सुंदर हो कि त्रिभुवन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो। जो कोई एक बार आपको देखता है वो देखता ही रह जाता है। आप जैसा सुंदर इस संसार में कोई है ही नहीं। त्रिभुवन कमलम, आपने कमनीय नेत्र है, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इतने सुंदर है भगवान, इतने सुंदर है। और त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम, आपका रूप
सभी लोग बैठ जाएं। भीष्म पितामह की जो कुमारी कन्या है, भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु इस कुमारी कन्या ने आपको पसंद किया है, आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, इसने कभी किसी दूसरे का चिंतन किया ही नहीं, तो मैं अपनी कुमारी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कुमारी कन्या ने आपने कहा कौन सा स्थान तुमको चाहिए? तब कली ने कहा पुनः माए जात रूपम मदास्रु ततोवामितं मदं कामं रघुवैरं च पंचमम्। पांचवा स्थान मुझको मेरी इच्छा से दीजिए। कौन सा स्थान? सुवर्ण में। सुवर्ण का मतलब हम लोग लगाते हैं सोना, लेकिन शास्त्र में सुवर्ण को कहते हैं धन। कौन सा धन? कहते जो इन चार स्थानों से धन आता है। कौन से चार स्थान? दूतम, पानम, स्त्रिया, सोना, जुआ खेल के, लॉटरी डाल करके, सट्टा खेल करके जहां से जो धन आता है वो धन में कली का प्रवेश है। मदिरा बेच करके, मदिरा का जो धंधा करके पैसा आता है उसमें कली का प्रवेश है। वैश्यावृत्ति करके वैश्यालय खुले हुए हैं, वैश्यावृत्ति करके धन कमाया जाता है, इसमें कली का प्रवेश है। दूतम, पानम, स्त्रिया, सोना, दूसरे को मार करके जो पशु बन करके जो पैसा कमाया जाता है उसमें कली का प्रवेश है। सुवर्ण का मतलब यही धन इन चार